सो इम्प्लिसिट रिटर्न वर्सेस एक्सप्लिसिट रिटर्न क्या होता है रस्ट में, आज का इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि VS कोड को यहाँ पे मैं ओपन कर लिया और यहाँ पे मैं एक न्यू फोल्डर बना दिया 35 रिटर्न टाइप और उसमें एक मैं रस्ट का फाइल यहाँ पे बना दिया। ठीक है, सो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे मैं मेन फंक्शन यहाँ पे मैं बना देता हूँ। ठीक है, तो FN मेन टाइप करके यहाँ पे मैं मेन फंक्शन बना दूंगा रस्ट का। सो यहाँ पे ये मेरा मेन फंक्शन रस्ट का बन गया। ठीक है, सो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे मैं रस्ट का नोट्स को यहाँ पे ओपन करता हूँ। ठीक है, सो ये देखो नोट्स यहाँ पे ओपन हो गया। डाउनलोड कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा नोट्स को। ठीक है, सो देखो ये होता क्या है, इम्प्लिसिट रिटर्न एक्सप्लिसिट रिटर्न क्या होता है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि नोट्स को रेफर करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सप्लिसिट वर्सेस इम्प्लिसिट रिटर्न टाइप। इसको अगर मैं यहाँ पे रीड करूँ तो यहाँ पे लिखा हुआ है Rust allow function to return values in two main way, explicit and implicit return type। सो अभी तक हम यहाँ पे डिस्कस किए कि किस तरह से हम फंक्शन से वैल्यू को रिटर्न करवाते हैं। ठीक है, तो अगर मेरे को फंक्शन से वैल्यू को रिटर्न करवाना है तो मैं कैसे करता था, एक मैं क्या करता हूँ यहाँ पे एक न्यू फंक्शन यहाँ पे बनाता हूँ। ठीक है, तो जिसका नाम यहाँ पे रख दूंगा फन है और उसका मैं क्या करूंगा कि इसको ऑटो कंप्लीट यहाँ पे कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखो हम यहाँ पे एक फंक्शन बना जो कि दो पैरामीटर लेता हूँ i32 का और एक रिटर्न करता हूँ i32। ठीक है, और यहाँ पे हम कैसे उसको रिटर्न करवा रहे हैं, सिंपल a प्लस बी यहाँ पे हम टाइप कर दे रहे हैं। तो क्या हो रहा है कि जो वैल्यू इनपुट लेगा वो हमारा यहाँ पे रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, सो कुछ इस तरह से हम यहाँ पे रिटर्न करते हैं। ठीक है, सो अगर नोट्स को यहाँ पे ओपन करूँ तो यहाँ पे लिखा हुआ है सबसे पहले, अभी हम देख रहे हैं कि दो तरह का रिटर्न टाइप होता है। ठीक है, एक इम्प्लिसिट और एक होता है एक्सप्लिसिट। सो हम ऑलरेडी देख चुके हैं हम रिटर्न कैसे करते हैं। सो अब हम देखेंगे कि हम जिस तरह से रिटर्न करते हैं वो इम्प्लिसिट वे है कि एक्सप्लिसिट वे है और दोनों में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे इम्प्लिसिट रिटर्न को रेफर करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि an implicit return occur when the last expression in a function is returned without a keyword return keyword and without a semicolon। मतलब कि अगर हम किसी भी फंक्शन से इस तरह से रिटर्न करवाते जिसमें कि हम रिटर्न ना लिखे हो और उसके बाद सेमीकोलन ना हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं इम्प्लिसिट रिटर्न टाइप। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है कि हम डायरेक्टली रिटर्न करते हैं जिसमें कि सेमीकोलन भी ना हो और वहाँ पे रिटर्न भी ना हो, तो उसको हम इम्प्लिसिट रिटर्न टाइप हम उसको बोल देते हैं। ठीक है, सो हमको ऑलरेडी आता है कि हम किस तरह से इम्प्लिसिट वे में हम यहाँ पे वैल्यू को रिटर्न करवाते हैं, हम ऑलरेडी देख चुके हैं। ठीक है, सो अभी तक तो हम इसी तरह रिटर्न करवा रहे थे जिसको हम आज देख ले कि हम उसको इम्प्लिसिट वे बोलते हैं, इम्प्लिसिट रिटर्न। ठीक है, सो जो दूसरा तरीका होता है वो क्या होता है, ऑलरेडी हमको पता है कि इम्प्लिसिट रिटर्न क्या होता है। ठीक है, और हम बहुत सारे प्रोग्राम बना करके देंगे। ठीक है, सो जो दूसरा रिटर्न वे होता है, रिटर्न टाइप होता है, उसको हम बोलते हैं एक्सप्लिसिट रिटर्न। तो अगर नोट्स को यहाँ पे रेफर करूँ क्या होता है एक्सप्लिसिट रिटर्न, तो यहाँ पे लिखा हुआ है एन एक्सप्लिसिट रिटर्न यूजेस द रिटर्न कीवर्ड टू रिटर्न अ वैल्यू एनीवेयर इन द फंक्शन। सो बेसिकली लेट्स से कि मेरे को ये तो हम नॉर्मल रिटर्न करवा रहे हैं जैसे कि हम करवाते हैं। तो ये क्या है हमारा, ये हमारा इम्प्लिसिट रिटर्न है। बट अगर हम इसको एक्सप्लिसिट रिटर्न करना चाहते हैं तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको यहाँ पे सिंपली लिखना पड़ेगा रिटर्न, यहाँ पे रिटर्न हमको लिखना पड़ेगा और रिटर्न लिखने के बाद हमको ए प्लस बी जो रिटर्न हुआ वहाँ पे हमको यहाँ पे सेमी कॉलन देना पड़ेगा। सो कुछ इस तरह से हम इसको एक्सप्लिसिट रिटर्न कर सकते हैं। सो बेसिकली जो इम्प्लिसिट रिटर्न होता है उसमें हम डायरेक्टली रिटर्न करवा देते हैं, हम उसमें कुछ इस तरह से रिटर्न नहीं लिखते, ना हम वहाँ पे सेमी कॉलन लिखते हैं। बट अगर हमको एक्सप्लिसिट रिटर्न करवाना है तो हमको यहाँ पे रिटर्न यहाँ पे लिखना पड़ेगा, रिटर्न कीवर्ड, और यहाँ पे हमको यहाँ पे सेमी कॉलन यहाँ पे टाइप करना पड़ेगा। सो ये होता है हमारा एक्सप्लिसिट रिटर्न। ठीक है, सो हम आइए हमको समझ के एक्सप्लिसिट रिटर्न क्या होता है। सो अगर मैं यहाँ पे नोट को यहाँ पे रेफर करूँ, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है when using return keyword the function stop immediately and any code after the return statement will not be executed। this is useful for early exit from a function। so देखो हम यहाँ पे implicit return से ही काम चला रहे थे तो हम यहाँ पे क्यों explicit return करें। सो सिंपल सा क्या करता हूँ कि अभी मैं कोड लिखता हूँ और कोड लिखने के बाद क्या होगा कि आपको समझ आएगा कि एक्सप्लिसिट रिटर्न हम क्यों यूज करते हैं कभी कभी। ठीक है, तो अगर VS कोड को यहाँ पे ओपन करूँ और यहाँ पे मैं क्या कर दूँ कि यहाँ पे सिंपल सा यहाँ पे एक न्यू फंक्शन बना दो। ठीक है, FN यहाँ पे मैं ग्रिड टाइप कर देता हूँ। ठीक है, FN ग्रिड, और वो क्या करता हूँ कि सिंपली यहाँ पे प्रिंट एलन कर देता हूँ। इसको मैं क्या करता हूँ हेलो वर्ल्ड यहाँ पे प्रिंट करता हूँ और उसके बाद क्या करता हूँ कि एक बार हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर दिया और इसको मैं यहाँ पे कॉपी करके दोबारा हेलो वर्ल्ड यहाँ पे प्रिंट करवाता हूँ और ये कुछ रिटर्न ना करता हुए सिंपली प्रिंट करता हूँ। ठीक है, तो अब मेरे को क्या करना होगा, यहाँ पे मेरे को सिंपल सा ग्रिड यहाँ पे कॉल करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं ग्रिड को यहाँ पे कॉल कर दूंगा और उसका राइट क्लिक करके उसको रन करूंगा। तो यहाँ पे देखना कि ये मेरा सॉरी एक छोटा सा यहाँ पे एरर आ रहा है। यहाँ पे क्या एरर है, तो यहाँ पे देखो एरर ये आ रहा है कि पहले मेरे को FN लिखना था और उसके बाद मेरे को मेन लिखना था, तो मैं मेन फंक्शन ही गलत बना दिया था। सो अब मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ पे रन करता हूँ। ठीक है, सो इसको जैसे ही रन करूँगा तो यहाँ पे देखना 2 बार हेलो वर्ल्ड यहाँ पे मेरा प्रिंट हो गया। ठीक है,
2 बार यहाँ पे हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया। बट अगर मैं करता ही हूँ कि एक हेलो वर्ल्ड के बाद अगर मैं यहाँ पे रिटर्न लिख दूँ, ठीक है, सिंपल से यहाँ पे मैं रिटर्न लिख दूँ और उसके बाद यहाँ पे रन करूँ, सो यहाँ पे देखना एक तो ये हमारे पास वार्निंग आएगा, ठीक है। बट क्योंकि इसको मैं एक्सप्लेन करने के लिए शॉर्ट सा यहाँ पे कोड लिखा हूँ, तो यहाँ पे देखना कि यहाँ पे सिंपल सिर्फ एक हेलो वर्ल्ड यहाँ पे प्रिंट होगा। यहाँ पे सिर्फ एक हेलो वर्ल्ड इसलिए प्रिंट हो रहा है क्योंकि जब भी हम रिटर्न कीवर्ड का यूज करते हैं तो उसके बाद जैसे हम कीवर्ड यूज करेंगे वहीं से जो हमारा फंक्शन होता है वो हमारा एग्जिट हो जाता है, उसके बाद का कोड हमारा रन होता ही नहीं है। इसलिए हम यहाँ पे जरूरत पड़ने पे हम यहाँ पे रिटर्न कीवर्ड का यूज करते हैं, और जब भी हम यहाँ पे रिटर्न कीवर्ड का यूज करेंगे तो वो हमारा एक्सप्लिसिट रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। सो नोट्स में भी यही लिखा हुआ है कि इम्प्लिसिट वर्सेस एक्सप्लिसिट। इम्प्लिसिट में लिखा हुआ है कि लास्ट एक्सप्रेशन विदाउट रिटर्न कीवर्ड और सेमीकोलन। तो जब भी हम यहाँ पे इम्प्लिसिट रिटर्न टाइप यूज करते हैं तो हम यहाँ पे रिटर्न नहीं लिखते और ना सेमीकोलन लिखते। बट जब भी हम यहाँ पे एक्सप्लिसिट रिटर्न यूज करते हैं तो हम यहाँ पे लिखते हैं यूज ऑफ द रिटर्न कीवर्ड एंड सेमीकोलन। तो जब भी हम यहाँ पे एक्सप्लिसिट कीवर्ड यूज करते हैं तो सॉरी एक्सप्लिसिट रिटर्न यूज करते हैं तो हमको यहाँ पे रिटर्न कीवर्ड लिखना पड़ता है और हमको वहाँ पे सेमीकोलन भी लिखना पड़ता है। जैसे यहाँ पे हम लिखे, यहाँ पे हमको रिटर्न लिखना पड़ता है और यहाँ पे हमको सेमीकोलन भी लिखना पड़ता है, ठीक है। और उसका क्या लिखा हुआ है कि इसमें नो सेमीकोलन, इसमें रिक्वायर्स सेमीकोलन। सो सेमीकोलन इसमें हमको लगाना पड़ता है, उसमें नहीं लगाना पड़ता था। और उसका यहाँ पे लिखा हुआ है यूज मोस्ट फंक्शन सिंपल एंड कंसाइज। सो जब भी हम मोस्ट ऑफ द टाइम हम यहाँ पे इम्प्लिसिट रिटर्न टाइप का यूज करेंगे, बट जरूरत पड़ने पे कभी कभी कि जब हमें फंक्शन का बीच से ही कंडीशन मेट होने पे हमें फंक्शन को रोकना होगा तो हम वहाँ पे रिटर्न कीवर्ड यूज करेंगे। जब भी हम रिटर्न कीवर्ड का यूज करेंगे तो वो हमारा हो जाएगा एक्सप्लिसिट रिटर्न टाइप। यहाँ पे लिखा हुआ है अर्ली एग्जिट कंडीशनल रिटर्न। तो बेसिकली जब भी हमको फंक्शन से अर्ली एग्जिट करना हो, ठीक है, तो हम यहाँ पे एक्सप्लिसिट रिटर्न टाइप का हम यहाँ पे यूज कर लेंगे, ठीक है। सो आई होप समझ आया होगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा नोट्स का, डाउनलोड कर लेना। और ये जो कोड लिखा है इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, डाउनलोड कर लेना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।